सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सारे भाई बहन? मुझे विश्वास है आप सब प्रभु में बहुत बहुत आशीषित हैं, बहुत बहुत आनंदित हैं। एक बार फिर से आपकी बहन आप लोगों के सामने प्रभु का पवित्र कलाम लेके आ गई है। चलिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन शुरू करने से पहले। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करते पिता, अपने वचन से बात करी हुई जितने भाई बहन जहाँ जहाँ से वचन को सुने, हे पवित्र आत्मा आप इन सबको टच करें, इनकी मदद करें वचन को समझने के लिए, और मेरी मदद करें गहराई से वचन को समझा सकूं। इन जीसस नेम, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आज मैं अपने को पढ़ाऊंगी मत्ती अध्याय 12 का 43 से 45 पद। अधूरे सुधार से विपत्ति। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती और पाती नहीं है। अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से क्यों निकल जाती है? जब हम प्रभु के सुसमाचार को सुनते हैं, मन फिराते हैं, प्रभु यीशु मसीह नाम का बपतिस्मा लेते हैं, बीज बोते हैं, चढ़ जाते हैं, उपवास करते हैं, संगति करते हैं, पवित्रता वाला जीवन जीते हैं, प्रभु के भय खौफ में चलना शुरू कर देते हैं, आज्ञाओं को मानना शुरू कर देते हैं, तो दुष्ट आत्मा हमारी बॉडी से निकल जाती है, अन्य जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती लेकिन पाती नहीं है। तब कहती मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। क्यों ऐसा कहती? मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, क्योंकि उसे पता रहता है कौन विश्वासी कितना मजबूत है, कौन विश्वासी कितना पवित्रता वाला जीवन जी रहा है, वचन पढ़ा, उपवास करा, बीज बोरा, संगत कर रहा है। प्रभु कहते धर्मी जन पे हर वक्त मेरी निगाहें लगी रहती है, इस करके दुष्ट आत्मा भी जो होती है उसकी भी निगाहें हर वक्त धर्मी जन पे लगी रहती हैं। हर वक्त दुष्ट ताक में रहता है, शैतान की कब किस विश्वासी को फाड़ खाएं। हालेलुया। और लौट के उसे सूना झाड़ा बुहारा सजा सजाए पाती है। इसका मतलब होता है वो देखती है कि इसकी ज़िंदगी में फिर से वही सांसारिक काम आ चुके हैं, अशुद्ध बातें आ चुकी हैं, नशा करना शुरू कर दिया, व्यभिचार करना शुरू कर दिया, गलत संगत में बैठना शुरू कर दिया है, तो फिर वापस वो उसी घर में आ जाती है। हालेलुया। तब जाकर वह अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उसमें बैठ के वास करती है। तब वो जब देखती है कि इस इंसान में वही पुराने काम आ चुके हैं, सांसारिक काम में फंस चुकी है, तो अपने से और 7 बुरी आत्माओं को ले आती है, उस इंसान के अंदर वास करने लगती है, पल पल ऐसे इंसान को ख़त्म करती जाती है। हालेलुया। उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से बुरी हो जाती है। पहले जब हम सांसारिक कामों में थे, विधर्मी थे, हम रीति रिवाज में थे, पुराने अपने कर्मकांड जो करते थे, हम सांसारिक कर्मकांड, मूर्ति पूजा, त्यौहार, परंपराओं में थे, तो हमारी दशा बुरी तो थी ही, हम दुख में तो थे ही, हम शांति खोज रहे थे। लेकिन प्रभु हमको मिल गए, हमें शांति मिल गई, हमको प्रकाश मिल गया, हमको ज़िंदगी मिल गई, हमें जीवन की रोटी मिल गई। लेकिन फिर अगर हम फिर वापस उसी सांसारिक काम में लौट जाते हैं, गलत गंदे कामों में पड़ जाते हैं, तो हमारी दशा पिछली दशा से और बुरी हो जाती है। हालेलुया। हम प्रभु के राज को खोज लेते हैं, प्रकाश हमको मिल जाता है। प्रभु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। हम समझ जाते हैं प्रभु मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में जी उठे, प्रभु ने अपना कीमती ब्लड मेरे लिए बहाया। लेकिन अगर हम फिर उसी कामों में पड़ जाते हैं, भूल जाते हैं, हालेलुया, आत्मिक आंखें हमारी बंद हो जाती हैं, हम सांसारिक कामों में लिप्त हो जाते हैं, हमको मज़ा आता है उसी चीज़ों में, हम भूल जाते हैं प्रभु के भय खौफ में चलना, तो हमारी दशा पिछली दशा से और बुरी हो जाती है। पहले तो हमारी दशा बुरी थी बट इतनी नहीं थी, लेकिन प्रभु को जानने के बाद, ज्योति को खोजने के बाद कि ये जगत की ज्योति है, ये उद्धार करता है, सच्चा परमेश्वर है, फिर अगर हम वह काम करते हैं तो प्रभु हमको माफ़ नहीं करते हैं। हालेलुया। प्रभु बोलते हैं इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। प्रभु ने इस युग के, जो युग चल रहा भाई बहनों, प्रभु ने इस युग के लोगों को बुरा बोला है। इस युग के लोगों की दशा भी ऐसी होगी। आज आप देखो अपने आसपास कितनी गंदगी है। हालेलुया। लोगों के अंदर कितने गलत गंदे काम हैं, तो कितने लोग दुष्ट आत्मा से घिरे हुए होंगे। तो अधूरे सुधार से विपत्ति। हमको अधूरा सुधार प्राप्त नहीं करना, हमको पूरा सुधार प्राप्त करना है, वचन को पूरा समझना है, उपवास करना है, हमको बीच बीच में उपवास करते रहना है, महीने में 2-3 बार हमको उपवास करना है, बीज बोना है, संगत करनी, पवित्रता वाला जीवन जीना है। हल्की फुल्की गलतियों प्रभु माफ़ करते हैं, बड़ी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, अन्य लोगों के साथ आपको नहीं बैठना है। प्रभु ने बोला मैंने तुम्हें जगत से अलग कर दिया है। मुझे विश्वास है वचन आपको समझ में आया होगा। वचन को फिर पढ़िए, बाइबल को डाउनलोड करिए, बाइबल को बार बार खोलिए, इस वचन को पढ़िए, लिखिए अपनी डायरी में और बार बार पढ़िए। उपवास में जाइए, उपवास से आप लोगों के बंधन टूटेंगे। सूखा उपवास रखिए, पानी मत पीजिए। हालेलुया। मैं उपवास के लिए आपको बताऊंगी उपवास कैसे रखना है। फिर आपके सामने प्रभु में बने रहिए, अड़े रहिए, खड़े रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, शैतान को रुलाते रहिए। अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।